हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। ये वे कार्य हैं जो हमारे करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन शायद यही वजह है कि हम अक्सर YouTube पर प्रोडक्टिव कैसे बने सर्च करते हैं, सही? खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने YouTube वीडियो देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, ये सब एक चीज पर केंद्रित है, कार्रवाई करना। पीटर हॉलिन्स द्वारा फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, जो आप शुरू करते हैं उसे पूरा करें, अनुसरण करने, कार्रवाई करने, निष्पादन करने और आत्म अनुशासन की कला। मुझे यकीन है कि किताब का नाम आपको अपने जीवन के सभी अधूरे कार्यों की याद दिलाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करें। ये किताब हमें ये सिखाती है कि आप जो करने की योजना बना रहे हैं उस पर कार्रवाई कैसे करें। अक्सर हमारे दिमाग में एक विचार आता है, हम उत्साहित हो जाते हैं और इसके बारे में सब कुछ योजना बनाते हैं, लेकिन जब विचार पर कार्रवाई करने की बात आती है तो हम टालमटोल करते हैं। यह असफलता के डर या प्रेरणा की कमी के कारण हो सकता है। कभी कभी हम जानते हैं कि कोई कार्य कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी तरह हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त इच्छाशक्ति, अनुशासन या प्रेरणा नहीं मिल पाती है। ये किताब उत्पादक बने रहने और न चाहते हुए भी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न तकनीकों का सुझाव देता है। किसी भी चीज को पूरा करने के लिए उसका अनुसरण करना 4 चरणीय नुस्खा की तरह है। 4 चरण क्या है? पहला चरण है फोकस। अगर आपका फोकस नहीं है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपको कभी भी वांछित परिणाम नहीं मिल पाएंगे। बिना फोकस के आप अपने मिशन से भटक जाएंगे और अल्पकालिक प्रलोभनों में भी फंस सकते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने और बाकी को नजरअंदाज करने के लिए फोकस होना बेहद जरूरी है। दूसरा चरण है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन वह है जो आपको जरूरत पड़ने पर सिर झुकाकर काम करने में सक्षम बनाता है, भले ही आप नहीं चाहते हों। ये स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता है ताकि आप प्रलोभनों और विकर्षणों के बावजूद जो करने की आवश्यकता है उस पर ध्यान केंद्रित रखें। तीसरा चरण है क्रिया। क्रिया का अर्थ है निष्पादन और सरल गति को प्राथमिकता देना। यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो चाहे आपका विचार कितना भी अच्छा क्यों न हो या आप कितनी भी योजना बना लें, आप कभी सफल नहीं होंगे। चौथा चरण है दृढ़ता। अंत में अनुसरण करने के मूल में दृढ़ता है। किसी चीज पर लंबे समय तक मजबूती से टिके रहना ही दृढ़ता है। भले ही आप ऐसी चीजों का सामना करते हैं जो आपको बंधन से हटाने की कोशिश करती हैं। भारतीय यही कहते हैं, बूंद सागर नहीं है, लेकिन हर बूंद से सागर बनता है। अब चाहे आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, ये सभी 4 सामग्रियां महत्वपूर्ण हैं। हालांकि सवाल अब भी वही है कि जो काम आप नहीं करना चाहते उन्हें कैसे करें। आप कुछ कार्यों को नहीं करना चाहते, इसका कारण ये है कि वे उतने मनोरंजक नहीं हैं जितना आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की तुलना में परीक्षा के लिए अध्ययन करना एक नीरस कार्य है ना? इसलिए चाहे अध्ययन करना कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, आपका मस्तिष्क हमेशा आपको सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका ढूंढ लेगा। क्या मैं सही हूं? अब समस्या यह है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, फिर भी आप अपनी परीक्षाओं के लिए केवल बैठकर अध्ययन करने में सक्षम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क आपके लिए उपलब्ध अन्य सभी अधिक मनोरंजक विकल्पों के बारे में जानता है। इसलिए जब आपको अध्ययन करने की आवश्यकता होगी, तब भी आप अन्य चीजों के बारे में सोचेंगे जो आप कर सकते थे। अध्ययन यहाँ सिर्फ एक उदाहरण था। आपके लिए ये कुछ और भी हो सकता है, जैसे आपके साइड प्रोजेक्ट पर काम करना, आपके कार्यालय का काम, आपका असाइनमेंट या घरेलू काम जैसे सफाई, खाना बनाना या कुछ और। तो अब जब आप अपने लक्ष्यों पर काम न करने के पीछे का कारण जान गए हैं, तो आइए इसका समाधान देखें। जेम्स क्लियर की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में लेखक कहते हैं कि यदि आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य या आदत, तो बस इसके साथ एक इनाम जोड़ लें ताकि आपका मस्तिष्क आपको इनाम पाने के लालच में कार्य करने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन रुकिए, क्या होगा यदि आप काम के बाद अपने आप को एक रोमांचक इनाम का वादा करते हैं, भले ही आपका दिमाग काम नहीं करना चाहता हो? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप खुद से वादा करते हैं कि आप 2 घंटे पढ़ाई करेंगे और इनाम के तौर पर आपको 20 मिनट तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर आप पढ़ने बैठे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो?
क्या होगा यदि आपका दिमाग आपको अभी सोशल मीडिया का उपयोग करने और बाद में अध्ययन करने के लिए चालें चलने लगे? यदि आप अपने काम का आनंद नहीं लेते तो क्या होगा? इस समस्या का समाधान इस पुस्तक में बताया गया है, जहां लेखक कहते हैं कि यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो प्रलोभन निर्माण का उपयोग करें। प्रलोभन निर्माण तब होता है जब आप एक अनिवार्य कार्य को तात्कालिक इनाम के साथ जोड़ते हैं। जब आप खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार कर सकते हैं तो जो कुछ आपने शुरू किया था उसे अचानक खत्म करना इच्छाशक्ति का एक बड़ा अभ्यास नहीं है, ये किसी आनंददायक चीज की खोज है, अगर केवल सहयोग से ही सही। सरल शब्दों में, यदि आप किसी अप्रिय कार्य को अपनी पसंदीदा चीज के साथ जोड़कर इतना सुखद बना सकते हैं तो आप नीरस कार्य को भी आनंद के साथ करने में सक्षम होंगे। जैसा कि मैंने कहा, मेरे दैनिक जीवन में कुछ कार्य हैं जो मुझे करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं अकेला रहता हूं और मैं हर दिन बाहर का खाना नहीं खा सकता। प्रलोभन निर्माण तकनीक के बारे में पढ़ने के बाद मैंने खुद से पूछा कि ऐसा क्या है जिसे करने में मुझे आनंद आता है लेकिन मुझे इसके लिए समय नहीं मिलता है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे गाने सुनना पसंद है, लेकिन मेरा शेड्यूल इतना व्यस्त है कि मुझे अपनी आवाज सुनने का मौका ही नहीं मिलता। संगीत सुनना तो दूर की बात है। इसलिए मैंने फायदा उठाया और अपनी प्लेलिस्ट को खाना पकाने के साथ जोड़ दिया। ईमानदारी से कहूं तो खाना पकाने के साथ साथ गाने सुनते हुए मुझे 15 दिन हो गए हैं। और सच कहा जाए तो अब मुझे खाना बनाने में इतना मजा आता है कि मैं खाना बनाने के लिए उत्सुक रहता हूं। अप्रिय गतिविधि को सुखद बनाकर अब मैं न केवल अपना काम पूरा कर लेता हूं, बल्कि इस प्रक्रिया का इतना आनंद भी लेता हूं कि अब ये काम जैसा नहीं लगता। यदि आपके पास भी उन कार्यों की एक लंबी सूची है जो आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उनका आनंद नहीं लेते हैं, तो प्रलोभन निर्माण ही एकमात्र ऐसी तकनीक है जो आपको हर काम आनंद और आनंद के साथ पूरा करने में मदद करेगी। अपने दैनिक जीवन से एक ऐसा कार्य लें जिसे आप काफी समय से टालते आ रहे हैं। फिर अपने आप से पूछें, मैं इस कार्य को अपने लिए और अधिक मनोरंजक और सुखद कैसे बना सकता हूं? यदि आप कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो उन सभी गतिविधियों की सूची बनाएं जिनका आप आनंद लेते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि किसी अप्रिय गतिविधि को सुखद गतिविधि में कैसे बदला जाए, तो आप वो हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ये तकनीक आपके लिए अद्भुत काम करेगी। बस इस कार्य को एक चुनौती के रूप में ले और अगले 21 दिनों तक इस पर कार्रवाई करें और मैं वादा करता हूं, आप परिणामों से आश्चर्यचकित होंगे। जब आप प्रलोभन निर्माण को लागू करेंगे तो आपके सामने कुछ चुनौतियां आने वाली हैं, तो आइए देखें कि आप उन चुनौतियों से कैसे पार पा सकते हैं। 10-10-10 नियम। अक्सर जब हम अपने लक्ष्यों पर काम करने बैठते हैं तो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ चैट करना या वीडियो गेम खेलना जैसे अल्पकालिक प्रलोभन हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि इन प्रलोभनों को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो इस सिद्धांत का पालन करें, जिसका अर्थ है कि इस बारे में सोचें कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से आपको 10 मिनट, 10 घंटे और 10 दिनों के बाद कैसा महसूस होगा। 10 मिनट बाद आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, 10 घंटे बाद आप अपने कार्य न करने के लिए शर्म महसूस कर रहे होंगे, लेकिन 10 दिन बाद आप उन अल्पकालिक प्रलोभनों में फंसने के अपने निर्णय के बारे में गुस्सा, पछतावा और निराश महसूस कर सकते हैं। ये तकनीक काफी शक्तिशाली है क्योंकि यह आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने और ये देखने के लिए मजबूर करती है कि भविष्य में आपके कार्यों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि 10 दिनों के बाद परिणाम खराब आते हैं तो यह आपको डरा देगा और आपको इन अल्पकालिक प्रलोभनों में जाने से रोक देगा जो आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अपनी इच्छा निर्दिष्ट करें। मैं आपको कोई झूठी आशा नहीं देना चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप अचानक होने वाले चमत्कारों पर विश्वास करें। इसलिए इससे पहले कि आप प्रलोभन निर्माण को लागू करना शुरू करें, अपना वांछित परिणाम निर्दिष्ट करें। मेरा सुझाव है कि आप पहले दिन सितारों की उम्मीद न करें, बल्कि आपका ध्यान केवल नीरस कार्यों को करने के बाद शांति से काम करने पर होना चाहिए। आपका मकसद केवल नीरस कार्यों को अपने नियंत्रण में लेना होना चाहिए, न कि उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना। एक स्कोर बोर्ड रखें। जब आप प्रलोभन निर्माण की मदद से उस एक अप्रिय कार्य को करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक स्कोर बोर्ड रखें, क्योंकि इससे आपको हर दिन अपने परिणामों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। जब आप अपनी दैनिक प्रगति का डेटा रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप सही दिशा में हैं या नहीं।
इसके अलावा यदि आप निरंतर प्रगति के साथ सही दिशा में हैं, तो हर बार जब आप अपनी प्रगति को स्कोरबोर्ड पर दर्ज करेंगे तो आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और आप अपनी छोटी जीत का जश्न कॉफी, मूवी या ऐसी किसी भी चीज के लिए बाहर ले जाकर भी मना सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। स्कोरबोर्ड बनाए रखने, अपनी प्रगति पर नजर रखने और हर छोटी जीत का जश्न मनाने की आदत आपको आत्मविकास का आदी बना देगी। मेरा विश्वास करें, आत्मविकास की यह लत किसी भी दवा से कहीं अधिक मजबूत है। मुझे आशा है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।